जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का बीएसएस सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 14 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 15वां सेट। 14 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीके जीएस पोर्शन देखेंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर हमारा पीडीएफ भेज देता हूँ, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? गंगोत्री का उत्तराखंड सही है। जेमू का हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। जेमू क्या होगा? कंचनजंगा पर्वत से संबंधित है। कंचनजंगा पर्वत से संबंधित है। और यह है कहां? यह है सिक्किम में। चिमायुंगडुंग तिब्बत, जो कि सही है। सियाचिन काराकोरम, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब क्या होगा? जेमू का हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। चीनू का क्या होगा? हिम भक्षिणी। हरमट्टन का क्या होगा? सहारा मरुस्थल। मिस्ट्रल का क्या होगा? इसका होगा फ्रांस। और बोरा क्या होगा? इसका होगा इटली। तो सही जवाब क्या होगा इसके? ए। क्वेश्चन नंबर 13, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? इसका राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 14 है, टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सही जवाब क्या होगा? सागरीय। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी दादर क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली से होकर बहती है? कौन सी है? दवन। क्वेश्चन नंबर 16, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? क्या कहलाती है? सिरोको। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है? कौन सा है? 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा सही नहीं है? गेहूं का रवि, ये सही है। चना कौन सा फसल है? ये है रवि फसल, जो कि गलत है यहाँ पे। चावल का खरीफ, ये सही है। जौ रवि, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से जिले में वासकुंड बांध स्थित है? किस जिले में है? लखीसराय में है। क्वेश्चन नंबर 26, एक शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में प्रवेश कराने में सहायता करने वाली प्रजनन तकनीकी कहलाती है? क्या कहलाती है? ICSI। क्वेश्चन नंबर 27, सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, एक लिंकेज समूह बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है और वहां एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आनीतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आरेखित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सार्थक है? सही जवाब क्या होगा? प्रारंभिक आनीति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोसी तत्व की परिघटना नहीं होती है तो? कथन है, किरोसिन दीप का उपभोग मुश्किल हो जाता है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। कथन 3 है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। कथन 4 है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इसमें सही कौन कौन सा है? पहला, तीसरा और चौथा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या अनुक्रमों में केवल प्रतिनिधि तत्व है? कौन सा है? ए 3, 33, 53 और 87। क्वेश्चन 31, CO किनके साथ समसंरचनात्मक है? सही जवाब क्या होगा? N2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? किस प्रकार के वन में? पर्वतीय वन में। क्वेश्चन 43, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 44, हम्बन टोटा बंदरगाह
किस देश में स्थित है? किस देश में है? श्रीलंका में। क्वेश्चन 45, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। चिनू का क्या होगा? हिम भागचिनी। हरमट्टन क्या होगा? सहारा मरुस्थल। मिस्ट्रल क्या होगा? फ्रांस। और बोरा क्या होगा? इटली। तो सही जवाब क्या होगा इस हिसाब से? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पहला है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था जो भूमि सुधार से है। ये सही है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रीय शासन में परिवर्तन से संबंधित है। तो ये गलत है। ये किससे संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन से। राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक, आगे देख लेते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ये भी सही है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया था जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये सही है। क्वेश्चन 47, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? किस संसद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन 48, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से आता है? किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 326। क्वेश्चन 49, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता। क्वेश्चन 50, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 51, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन 57, एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। इसमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? फॉस्फेट समूह। क्वेश्चन 58, हीमोजॉइन क्या है? ये क्या है? प्लाज्मोडियम प्रजाति का एक विष। क्वेश्चन 59, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है। कहाँ अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, शैलक्रम और चुंबकीय प्रोत्यापन में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकर्णन लघु तरंगदैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। कथन दूसरा है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में 0.95 गुना होती है। कथन 3 है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। कथन 4 है, अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इसमें से सही कथन पूछा। सही कथन कौन कौन सा है? 3 और 4। ये सही और ये सही है। क्वेश्चन 61, इसका आईपीएससी नाम क्या है? क्या है? 2-हेक्सनोन। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक परऑक्साइड है? कौन सा है? BaO2। ये परऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 74, कैबिनेट में सम्मिलित होता है। कौन कौन होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 75, 1919 से 22 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? कौन थे? स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन 76, 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार क्या होता? हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। क्वेश्चन 77, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1857 में। क्वेश्चन 78, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के। क्वेश्चन 79, सारनाथ का लॉइन कैपिटल किस शासन से संबंधित है? किस शासन से है? अशोक से। क्वेश्चन 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और ये हुआ कब था? 1885 को। क्वेश्चन 81, इनमें से गलत को छांटें। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां। सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष
जहांगीर का ये सही है। साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का उत्थान काल इल्तुतमिश, ये गलत है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 82, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 88, एड्स HIV का कारण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा HIV के संचरण का एक तरीका नहीं है? दूषित रक्त का आदान ये संचरण का एक तरीका है। संक्रमित सुइयों को साझा करना ये भी है। संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना ये नहीं है, गलत है। ठीक है, संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क ये भी सही है। ये सब HIV होने का कारण है, ये कारण नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? क्रूसिफर का ब्लैक रॉक। क्वेश्चन 90, मान लीजिए पृथ्वी के पासगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2% है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग में दिखाई देगा? किस रंग में? ये देगा पीला नारंगी में। क्वेश्चन 91, नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उनके पश्चात दिए गए प्रशंस का उत्तर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति OP1 और OP2 दो समतल दर्पण है, ये और ये एक समतल दर्पण है जो एक दूसरे के अनुलंब स्थित है, 90 डिग्री पर है। OP1 दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश पुंज की दिशा इस है, ये डायरेक्शन है। ऐसे में OP2 दर्पण से परावर्तित प्रकाश पुंज की दिशा क्या होगी? क्या होगी? इस दिशा के विपरीत और समानांतर। क्वेश्चन 92, कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा जा सकता है, सही जवाब क्या होगा? AR4S2। क्वेश्चन 3, निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि अनुक्रम चुनिए, सही जवाब क्या होगा? कबीर का पहले था, गुरु नानक उसके बाद, चैतन्य के बाद फिर मीराबाई। क्वेश्चन 104, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? इनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन 105, वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? कर्नाटक में। क्वेश्चन 106, 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किन शहर में किया गया? किस शहर में किया गया है? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी मस्जिद जामा अल जाजायर कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? अल्जीरिया में। क्वेश्चन 108, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता है? शाहरुख खान ने। क्वेश्चन 109, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्वेश्चन 110, जुलाई 2025 तक नाटो में शामिल सबसे नया सदस्य कौन देश? कौन सा देश है? स्वीडन। क्वेश्चन 111, मैथिली के लिए किसने अपने कविता संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता? किसे जीता है? नेहा झा मणि ने। क्वेश्चन नंबर 112, फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किन्हें नियुक्त किया गया? अजय माणिकराव खान बिलेकर। क्वेश्चन 118, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया डैश में नहीं पाया जाता? किस में नहीं पाया जाता? सक्रिय आम पक में। बाकी समय पाया जाता है मवेशियों के रुमेन में ये पाया जाता है, गोबर गैस संयंत्र में इसमें भी पाया जाता है, पानी से भरे धान के खेत में। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसे PCR तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किन्हें दिया गया था? कैरी मूलिस को। क्वेश्चन 120, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का क्या कारण है? क्या है? बहुत अच्छा घनत्व होता है। क्वेश्चन 121, पदार्थों के संगठन के लिए लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सुमेलित कीजिए तथा लिस्ट के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? यह है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। पेप्सोमाइड का क्या होगा? MgSO4 और 7H2O।
कैसीटेराइट का क्या होगा? SnO2। जिप्सम क्या होगा? CaSO4 2H2O। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 133, किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है? सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय भाषा संस्थान CIIL की स्थापना 1969 में डैश में की गई थी। कहाँ की गई थी? मैसूर में। क्वेश्चन 135, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? किस क्षेत्र पर? उद्योग क्षेत्र पर। क्वेश्चन 36, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन दर क्या है? कितना है? 21.8%। क्वेश्चन नंबर 137, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? इसके अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन 138, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? क्या है? न्यू सोकेल। क्वेश्चन नंबर 139, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 140, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा जोंगखा है? ये देश का भूटान का। क्वेश्चन 147, एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, क्या होते हैं? छोटे कान एवं छोटे पाद। क्वेश्चन 148, हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में बाघ जनगणना के लिए कौन से मापदंडों का उपयोग किया जाता है? किस मापदंड का? पग के निशान एवं मलपट्टी। क्वेश्चन 150, प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? यूरिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।